नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, वो भी एक्सप्रेस अंदाज में। दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। शिलान्यास सीएम धामी, सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। हरिद्वार में संत सम्मेलन का आयोजन। पूज्य हंस प्रकाश महाराज को दी गई श्रद्धांजलि। 13 अखाड़ों से जुड़े संत महात्माओं ने रखे अपने विचार। एसपीगाल में महिला अत्याचार को घर घर पहुंचाएगी बीजेपी। सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक में किया ऐलान। राम जन्मभूमि की 24 घंटे होगी अचूक सुरक्षा। रामलला की सिक्योरिटी में 25,000 जवान। सिक्योरिटी प्लान पर 100 करोड़ का बजट। राजस्थान में चल रही डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महत्वपूर्ण बैठक में शामिल। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में करीब 12 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह समेत 3 गृह राज्य मंत्री मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। बैठक में राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर मंथन। पश्चिम बंगाल में छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर सियासी पारा हाई। ईडी की टीम को हमला कर निशाना बनाया गया। ईडी अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के सिर्फ 27 जवान थे मौजूद। हमले में 3 अधिकारियों को आई गंभीर चोटें। ईडी अधिकारियों ने कहा कि हमले के दौरान भीड़ ने उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी और वॉलेट भी छीन लिया। मामले में बंगाल पुलिस ने 3 एफआईआर की दर्ज। इस घटना के बाद विपक्ष ने कहा कि एक और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की मांग की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी संकेत दिए हैं, कहा सभी संवैधानिक विकल्पों पर विचार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए कहा कि ईडी अधिकारियों पर हो रहे हमले राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए उपयुक्त केस है। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना किम जोंग से की। ईडी टीम पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि इसमें रोहिंग्यों का हाथ है। पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले मामले में टीएमसी के पूर्व बोंगगांव नगरपालिका अध्यक्ष शंकर आधा को ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी की टीम ने कल आद्या के ससुराल में छापा मारा और पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी माने जाते हैं शंकर आद्या। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ आज एक अहम दिन माना गया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई को आरोपितों को चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए। पिछली सुनवाई के दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए और उन्होंने कोर्ट में पेश होने की छूट मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। जम्मू कश्मीर में पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद 9 जनवरी को जम्मू का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पुंछ हमले के बाद जम्मू का किया था दौरा। गृह मंत्री क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों का लिया था जायजा।
इस दौरान सुरक्षा को लेकर एक समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं अमित शाह, जिसके बाद वो जम्मू कश्मीर में चुनाव और पार्टी की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां तेज। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान से करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। कार्यक्रम के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कई खास से लेकर आम लोगों के साथ साथ विपक्ष के कई नेताओं को न्योता। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। यूपी पुलिस ने अयोध्या में 22 से 24 जनवरी को देखते हुए पुलिसकर्मियों के आदेश जारी कर दिए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मी नहीं कर सकेंगे स्मार्टफोन का इस्तेमाल। संवेदनशील इलाकों में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी स्मार्टफोन का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। आदेश 22 से 26 जनवरी तक रहेगा लागू। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी। शनिवार को लॉरेंस बिश्नोई काला राणा गैंग के शार्पशूटर प्रदीप सिंह को दिल्ली के रोहिणी इलाके से गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल ने आरोपी के पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। दिल्ली पुलिस शार्पशूटर प्रदीप सिंह से कर रही पूछताछ। दिल्ली पुलिस को प्रदीप सिंह की लंबे अरसे से तलाश। प्रदीप पर पहले से ही अपहरण, लूट और हत्या के कई मुकदमे दर्ज। यूपी के बांदा में युवक ने एलएलबी की पार कर चुकी एक युवती पर चाकू से हमला किया। गंभीर रूप से घायल हो गई छात्र। हमला करने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार। परिजनों ने घायल छात्रा को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर किया और जानकारी के मुताबिक आरोपी युवती के सगे मामा का लड़का है। युवती पर शादी करने का बनाया जा रहा था दबाव। युवती के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। आरोपी युवक घर से फरार है, दबिश जारी। यूपी के संभल से सगे बुआ भतीजे के बीच प्रेम प्रसंग का हैरान करने वाला मामला आया सामने। प्रेम प्रसंग की भनक लगते ही परिजनों ने लड़की की तय की शादी। रिश्ते से खफा बुआ भतीजे ने सुसाइड नोट लिखकर मौत को लगाया गले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोविड को लेकर स्टेट कोविड टास्क फोर्स ने गाइडलाइन जारी की है। इस दौरान सांस के गंभीर मरीजों के लिए कोविड जांच करने के निर्देश। राज्य में शुक्रवार को 146 नए कोरोना मरीज मिले, जिससे एक बार फिर से कोविड का खतरा बढ़ने लगा। कोविड के नए सब वेरिएंट JN.1 के आने के बाद से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। राज्य सरकार ने टास्क फोर्स समिति का भी किया गठन। 2 जनवरी को टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें जांच से लेकर उपचार के प्रोटोकॉल पर चर्चा हुई। कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में उत्तर भारत के कई राज्य। अब मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 2 दिनों तक घने कोहरे की बात कही। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में बारिश की आशंका। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 डिग्री दर्ज। नई दिल्ली में कोल्ड डे की स्थिति। 7 जनवरी को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहने का अनुमान। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर को देंगे 22 करोड़ की सौगात।
2 दिन में 4 जनसभा को करेंगे संबोधित। संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों में होंगे शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लेंगे हिस्सा। वाराणसी के ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर आज आएगा फैसला। एएसआई ने कोर्ट से 4 हफ्ते का और मांगा था समय। हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एएसआई ने मांगा था समय। आगरा पुलिस का एक बड़ा कारनामा आया सामने। करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस ने 2 भाइयों के परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा। गांजे के मुकदमे में सगे भाइयों को जेल भेजा, फिर अवैध शराब बनाने का मामला बनाकर भाभी और ननंद को जेल भेजा। पुलिस की शह पर 4 बीघा जमीन पर कब्जा भी हुआ। झांसी के बहुरानीपुर में देर रात बड़ा हादसे में 3 लोगों की मौत। सरिया से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से यह बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रहने वाले थे तीनों मृतक। ट्रैक्टर ट्रॉली में सरिया लेकर वापस गांव जा रहे थे मृतक। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के थाना कोड़ला इलाके में बीती रात महज 400 रुपए खातिर एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला आया सामने। गाजियाबाद के थाना खोड़ा पुलिस की ओर से मामले का खुलासा। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके पूरे मामले का किया खुलासा। दिनेश का पुराना साथी भूरा उर्फ शाहिद ने दिया हत्या की वारदात को अंजाम। चरम पर पहुंचे अयोध्या में भगवान राम के प्रति आस्था। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुस्लिम महिला शबनम खान दिल्ली से पैदल चलकर अयोध्या के लिए रवाना। शबनम खान श्री राम के नाम का जयकारा लगाते हुए बबराला इंद्रिया चौक पहुंची। समाज सेविका नवनीत गांधी ने मुस्लिम महिला की प्रभु श्री राम में आस्था देखते हुए उनका पगड़ी तथा पटका पहनाकर किया स्वागत। बाबा रामदेव के विपक्षी दलों को नसीहत। श्री राम पर गलत बयानबाजी से बचे नेता। राजनीति करने वालों का होगा राजनीतिक मोक्ष। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और लैब्स में कथित घोटाले का मामला गरमाया। मामले की जांच करेगी सीबीआई। मामले की जांच सीबीआई करेगी। गृह मंत्रालय ने मोहल्ला क्लिनिक में रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी जांच में अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। शिवसेना सांसद संजय राउत का सीट शेयरिंग पर बयान। कहा, महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ हमारी चर्चा लगभग पूरी। कहा, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। दिल्ली दौरे को लेकर कहा, हमारी चर्चा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से होगी, लेकिन अब तक तारीख तय नहीं। राज्यसभा से इस साल रिटायर हो रहे 38 सांसद, जिनमें 9 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल। इसको लेकर राजनीतिक दलों में सियासी कवायद तेज हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत 57 सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में हो रहा पूरा। बर्फीली हवाओं ने देश भर में ठिठुरन और बढ़ा दी है। दिन भर लोग ठंड से परेशान, हल्की धूप से कोई राहत नहीं। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम, वहीं 7 इलाकों में 4.5 से 6 डिग्री तक कम। कोल्ड डे की स्थिति जारी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाएं, हवा की रफ्तार 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
न्यूनतम तापमान गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज। लोगों को गलन भरी सर्दी का एहसास। यूपी के कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि, इस अधिकतम पारा 10 डिग्री और न्यूनतम पारा 3.7 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार, घना कोहरा और शीतलहर रहेगी जारी। तीन दिन के गुजरात दौरे पर सीएम केजरीवाल गुजरात में जनसभा को संबोधित करेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। सीएम केजरीवाल आप कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मुलाकात। 6 से 8 जनवरी तक गुजरात दौरे पर सीएम केजरीवाल। स्वाति मालीवाल को मिला प्रमोशन, आपने राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। इससे पहले पार्टी की ओर से दिल्ली शराब घोटाले मामले में बंद सांसद संजय सिंह को भी राज्यसभा के लिए रीनॉमिनेट करने का किया गया फैसला। बांग्लादेश के विपक्षी दल बीएनपी की मांग, ट्रेन अग्निकांड की यूएन करे जांच। 4 लोगों की हुई थी मौत। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शुक्रवार को बेनापोल एक्सप्रेसवे ट्रेन में हुई आगजनी की घटना पर किया शोक व्यक्त। संयुक्त राष्ट्र से जांच कराने की मांग। मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुए इंग्लैंड और यूरोप के कई देश, रेल पटरियों और सड़कों समेत डूबे हजारों घर। भयंकर बारिश और बाढ़ ने इंग्लैंड से लेकर यूरोप तक मचाया हाहाकार। हजारों मकान, दुकान और प्रतिष्ठान पानी में डूबे। रेलवे ट्रैक और सड़कें सब पानी पानी। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर शिविरों में पहुंचाया गया। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। रिया चक्रवर्ती की बढ़ सकती है मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी सीबीआई। रिया चक्रवर्ती को लुकआउट नोटिस का सता रहा डर। एक्ट्रेस ने लुकआउट नोटिस रद्द करने की रिक्वेस्ट की। जुबिन नौटियाल और मनोज मुंतशिर के राम भजन की पीएम मोदी ने की तारीफ। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। फाइटर का नया गाना हीर आसमानी जल्द होगा रिलीज। दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन की दिखी शानदार झलक। फाइटर के गानों की इन दिनों जबरदस्त चर्चा हो रही है और वहीं फाइटर का नया गाना हीर आसमानी 8 जनवरी 2024 को होगा रिलीज।